पर्चा लीक और बढ़ती महंगाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन का सर्वजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद और प्रदेश अध्यक्ष आमिर कुरैशी ने किया समर्थन। सर्वजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद और प्रदेश अध्यक्ष आमिर कुरैशी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बेरोजगारी, पर्चा लीक को लेकर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा इको गार्डन में होने वाले धारणा प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता गौतम राणे सागर, पीसी कुरील, रिजवान कुरैशी, मुर्तजा अली, मोहम्मद आफाक, फैजुद्दीन सिद्दीकी, आमिर कुरैशी, मोहम्मद हुसैन, इरशाद अहमद सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, रफ़ी अहमद, साहब सिंह भट्ट आदि शामिल हुए। आमिर कुरैशी ने कहा कि बढ़ती महंगाई और पर्चा लीक के संबंध में मोहम्मद आफाक ने जो निमंत्रण दिया है, हम सभी उनके फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 जुलाई को दिन में 2 बजे शांतिपूर्वक विरोध करना हमारे सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जो धरना स्थल इको गार्डन थाना आलमबाग के तत्वावधान में जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा, जिसमें पेपर लीक और बढ़ती महंगाई का मुख्य मुद्दा होगा। सर, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। 2 जून को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें आप भी संगठन, आपका पार्टी जो है सहयोग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ उम्मीदें हैं इस आपका जो देंगे इससे? देखिए, हमारे आमिर कुरैशी साहब और हमारे वकील साहब ने, मोहम्मद सईद साहब ने जो कदम उठाया है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के पेपर लीक होने का मामला है, और महंगाई का मामला है, करप्शन का मामला है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वक्त बे वक्त जो है ना जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब को लेकर ही हम वहाँ पर जो है ना बैठेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। हम कहना ये चाहेंगे कि जो ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है? जो वक्त पर जो गवर्नमेंट है, जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। उन्हीं को ही चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके इसकी भरपाई करें। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों के घर वालों के बारे में और उनके मुस्तकबिल के बारे में ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सोचें। असल में बदएतमादी बढ़ती चली जा रही है, बेएतमादी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी मामले में सही कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारी मांग ये है और हमारा कहना ये है कि हर मामले में जहाँ पर भी कहीं करप्शन हो, जहाँ पर भी कोई जराइम हो, उस पर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए और जल्द से जल्द उसको सजा सुनाई जाए, ताकि करप्शन और ये जो जराइम है, ये जराइम पर लगाम लगाई जा सके। 2 तारीख को समर्थन देने जा रहे थे धरना प्रदर्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोग मौजूद रहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, जो मौजूद होने की तो बात मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, ये बात तो सब तक पहुँचाई गई है। कितने लोग आएंगे ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि हम मजबूती के साथ अपने मुद्दों को, जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पर जो है ये रखा गया है, और 2 जुलाई को हम लोग इकट्ठा होकर, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और आतंक है और ये बलात्कार है, ये स्थिति जो प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, इस पर हमारी ये आवाज़ बनेगी और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका एक सीधा रास्ता है कि हम ये भी अपने सहयोगी साथियों से ये अपील करूँगा कि आप लोग इस देश में सबके प्रतिनिधित्व की भागीदारी का स्थान बनाइए। वो चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे इस देश में आम समाज हो। तो अगर ये बात बन गई तो फिर इस देश में ये भ्रष्टाचार भी ठीक होगा और महंगाई भी ठीक होगी और आतंक भी खत्म होगा। ये सारी चीजें जो है खत्म, इस पर लगाम लगेगी। जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो जो पार्टियां, जो सरकार में पहुंचता है, वो अपने आधार पर उस व्यवस्था को चलाने का काम करता है। वो केवल आतंक और भ्रष्टाचार से मतलब नहीं रखता है, वो अपनी पार्टी को कैसे चलाया जाए, अब हम सरकार में कैसे बने रहें, इसलिए वो काम करते हैं। इसलिए कोई उस पर समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं निकलता है। अगर रास्ता वास्तव में निकालना है तो इस देश में जो अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, जो समाज के लोग अपने समाज को बेहतर करने के, तो जब तक इस देश में सारे समाज की समस्याओं का खात्मा नहीं किया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी, तब तक किसी भी एक समाज की समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये देश में जो महंगाई भी बढ़ रही है और जो देश में आतंक बढ़ रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो देश में आतंक हो रहा है कि
जेल में रहकर उनकी हत्या हो जा रही है, यहाँ तक कि कोर्टों में जो है जाते हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये सब पर लगाम अगर लगानी है तो हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। मैं इसी मुद्दे पर वहाँ हम लोग बैठेंगे और ये ज्ञापन दिया जाएगा। अब आगे 2 तारीख को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई है, और अगर सरकार आपके मुद्दों को नहीं मानती है तो आगे किस तरह से आपकी पार्टी कार्य करेगी? सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया कि आप हमारे अध्यक्ष के कार्यालय में आए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है कि 10 साल से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो चुकी और 10 साल में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, सब कुछ लीक हो रहा है। जैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा कि राम जी की छत तक के लीक हो गई, ये लीक का सिलसिला जारी है। इसको कैसे रोका जाए? सवाल बच्चे है कि बच्चों का जो माँ बाप उनके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों पे लागत लगाते हैं और अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो हम ये सोचेंगे, सारी सोच पे पानी फिर गया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? से अभी बहन कह रही थी कि उनके लिए क्या सोचा है। उनके लिए तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके फिर से पेपर हो और निःशुल्क हो, कोई इस पे दबाव ना हो, एक पैसे का भी खर्चा उन पे नहीं आना चाहिए। अब जो 2 तारीख को 2 जुलाई को जो हम लोग धरना स्थल पे ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन है बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और पर्चा लीक के लेकर। और हमारे साथ तमाम संगठन लोग आए हैं। इस संगठन के जरिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि 2027 में हम सब लोग मिलके, जितने भी संगठन है, पार्टियां हैं, एक मुआहदा बना करके इंशाल्लाह 27 में चुनाव लड़ने की भी बात है, जिसके हमारे पीसी कुरीर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, आमिर कुरैशी हैं, हम लोग भी एक मोर्चा बना के 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी। असल बात ये है, अगर हम लोगों का सहयोग रहा, तालमेल रहा, तो हम लोग पूरे 403 पे जितने पार्टी संगठन जुड़ चुके हैं हम लोगों से, हम सब इंशाल्लाह आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 2 जुलाई को हम चाहेंगे आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, जैसे कि आज 10 साल से 15 साल से लोग आप लोग हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे इरशाद भाई हैं, हमारे सारे लोग बैठे हैं, कुरीर साहब हैं, आप सब वहां पे उस दिन रहेंगे। उस दिन भी हम ये चाहेंगे कि आपकी दया दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहे। धन्यवाद।